हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके के टॉप 200 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, पीला या बैंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। अगला क्वेश्चन है, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑक्साइड के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी जाइलम। पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोहम के द्वारा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइवोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी ऑप्शन डी डी डोवे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन डी राइबोसोम के द्वारा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन सी कॉर्नबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना ने। बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? तो ऑप्शन ए पिता के गुणसूत्र से। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका अग्नाशय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसमें नहीं, विटामिन सी। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो ऑप्शन बी विटामिन सी। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी कोशिकाएं निकलती हैं? तो ये निकलती हैं 31। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बाल्डियर ने। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 23 जोड़े 46। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र की। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए फलवित्ती। पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? तो ये होता है मध्य फलवित्ती। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है कुरकुमिन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी लाइकोपीन के कारण। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? तो ये होता है आपका लैक्टोज। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सी पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सी पर। अगला क्वेश्चन है, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो गामा किरणों में होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे अधिक होती है लाल रंग की और सबसे कम होती है बैंगनी की। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ये होती है किसमें? निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे किसके कारण चमकते हैं या टिमटिमाते हैं? ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण। हीटर का तार किसका बना होता है? तो ऑप्शन डी नाइक्रोम का। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर किसके कारण, तो ये किस बात की घटना होती है? इसमें तेल ऊपर चढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर। यदि पूछे हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम हो जाएगा सलैन के नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बताया है नाभिकीय संलयन पर।
अगला क्वेश्चन है, नाभ की विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो धातु की बात करेंगे तो धातु होता है पारा, और यदि द्रवावस्था में पाया जाने वाला अधातु पूछे तो वो होता है ब्रोमीन। अदिश राशि कौन है? कार्य, ताप, संवेग या चाल? तो इसमें अदिश राशि है आपकी ऑप्शन डी संवेग, सॉरी कार्य, ताप और चाल, ये अदिश राशि नहीं है। इस सदिश है तो इसमें पूछा अदिश राशि कौन नहीं है, तो ये सब तीनों अदिश हैं, तो ये सदिश हो जाएगी संवेग, क्योंकि ये तीनों क्या है? अदिश है। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो त्वरण, बल, विस्थापन। तो त्वरण, बल, विस्थापन तो सदिश है, तो ऑप्शन सी ये अदिश है। ऊर्जा क्या है? अदिश है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, जितने भी ये सब हैं, ये सब क्या होती है? अदिश राशि। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ होती है आपकी ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी जे थॉमसन ने। प्रोटीन की, तो प्रोटीन की किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपके ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो नाभिक में होता आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता? परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है। केंद्र पर क्या होता? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो ये मीथेन को कहा जाता है, CH4 को। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी हीलियम को। सबसे हल्की धातु कौन है? ऑप्शन ए लिथियम। सबसे भारी धातु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओस्मियम। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु होती है हीरा। ठीक है, सबसे कठोर धातु क्या हो जाएगी? हीरा। लेकिन इसमें क्या पूछा? हीरा तो अधातु है, तो इसमें हो जाएगा प्लेटिनम। ये गलत हो जाएगा, प्लेटिनम होगा। सबसे कठोर पदार्थ, यदि कठोर पदार्थ पूछे आपसे तो ये हो जाएगा हीरा, क्योंकि हीरा अधातु होती है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्टील। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में भरी जाती है आपकी हीलियम। अगर सबसे हल्की गैस पूछे तो हाइड्रोजन, और दूसरे पे होता हीलियम, लेकिन भरी कौन जाती है? हीलियम। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन डी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्योंकि फॉर्मूला होता है D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75%। जे पैट 2022 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए एसिटिलीन का। पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शनिवार। बर्फ़ का द्रवणांक कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री C। रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम का। राइट आंसर ऑप्शन डी। ध्वनि तरंगें किस दिशा में गमन करती हैं? ऑप्शन सी लंबवत। मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी प्रतिध्वनि तरंगें। नहीं नहीं नहीं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंगें। ठीक है, अपश्रव्य श्रव्य सुन सकता, लेकिन पराश्रव्य नहीं सुन सकता। मनुष्य देखो, श्रव्य तो सुनता है, लेकिन जो अपश्रव्य होती वो बहुत कम ध्वनि होती है, तो उनको सुन भी लेता है। उनको ज़्यादातर चमगादड़ और कुत्ते वगैरह सुनते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। अगर दूरदृष्टि पूछे तो इनफाइनाइट। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन है? ऑप्शन डी मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए पिटवा लोहा। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी पायराइट्स को। LPG की गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन सी मिथाइल मरकैप्टेन। सबसे हल्का तत्व क्या है? तो अभी बताया था हाइड्रोजन।
लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी तांबा और टिन का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम गैस का। अश्रु गैस कहलाता है तो यह है आपकी क्लोरो एसीटोफिनॉन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो ये रखता है अपना थर्मोस्टेट। अंडे का आवरण किसका बना होता है? जो ऊपरी भाग है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का भरा रहता है, CaCO3 का। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन बी ब्यूटेन। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के कारण। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन है? तो ऑप्शन बी नायलॉन। जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। शहद का मुख्य घटक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रक्टोज। खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल का। जल में मिले विटामिन है तो बी और सी होते हैं और जो जल में होते, ठीक है। आगे कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में होते अडैक, तो इसमें हो जाएंगी तीनों हो जाएंगी ADE K। जी विटामिन होते वसा में और बी और सी किस में होते? जल में। तो इसमें उपरोक्त तीनों, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो ये होती हैं आपकी पृष्ठ तनाव के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? ऑप्शन डी थायमस ग्रंथि। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज। प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन बना होता है आपका ऑप्शन बी एमिनो अम्ल का। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए यूरिया। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में बनता है आपका यकृत में। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO। दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? ऑप्शन सी 62 डिग्री पर। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो ऑप्शन डी पेप्सिन। अंडे को किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे के सफ़ेद वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। अंडाणु का निषेचन किस में होता है? तो ये होता है आपका गर्भाशय नलिका में। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन में होती है आपकी जो है सोडियम क्लोराइड की। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी ए और बी व्यंजक और DDT का। अगला क्वेश्चन है आपका संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो ऑप्शन ए साइकस। वायुमंडल में नहीं पाने जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो इसका हो जाएगा डी रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आर्गन। वायुमंडल दाब वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है वायुदाब मापी पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका संकेतक है? तो ये वर्षा की संभावना का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी घटता है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेतक है? तो साफ मौसम का। और अचानक धीरे अगर गिर जाए तो भूकंप का। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का मान कितना होता है? 1/6। जी का मान कहाँ पर कम होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ये ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान
क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी शून्य। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटता है, स्थिर रहता है या इसमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था आपका ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी परिस्कोप। तड़क चालक किसका बना होता है? तो ये बना होता है तांबे का। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है ऑप्शन बी जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए कार्बन का। गैलीना किसका अयस्क है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है? राइट आंसर ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरम लोहे का। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ऑप्शन डी इस्पात से। डायनामो परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को? तो ये करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में करती है। इसका यांत्रिक से विद्युत हो जाएगा यांत्रिक से। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कार्बन का अपर रूप कौन है? बी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तांबा का निष्कासन किससे होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए कॉपर पायराइड। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। डीटीटी किससे बनाया जाता है? तो डीटीटी बनाया जाता है ऑप्शन सी क्लोरल से। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? तो यह है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। पीतल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन डी जस्ता तथा तांबे का। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन डी क्रोमियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि धावन सोडा का पूछे तो सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2HCO3 NaHCO3। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कच्चा तेल। बोल्डिंग में कौन सा प्रयोग किया जाता है? कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी ए और बी दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हीलियम और ऑक्सीजन। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। सबसे बड़ा स्तनीय कौन है? तो ये होता है व्हेल, नीला व्हेल। पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोलॉजी, नहीं ऑर्थनियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी डेमोग्राफी। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायनास्टोक कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन ए हैदराबाद। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? ऑप्शन सी वैसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी। एटीपी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रक्टोज। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन बी घनत्व। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी नौ संचालकों के द्वारा। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी। इसमें दो चार क्वेश्चन और हैं जो अभी साफ नहीं दिखाई देंगे आपको, थोड़ा समझना आप, ठीक है, कोऑपरेट करना। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूरी। हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कल भी बताया था हमने। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। और जिप्सम का पूछे तो CaSO4 × 2H2O। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फफूंदी। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, प्लेटिनम को। द्रव सोना क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभी बताया, CaSO4 × 2H2O। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलेनिन, साइटोकानिन, यूरोक्रोम या कवक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा, मेलेनिन। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज से। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ये होता है ओम। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। गैसोल किसका उदाहरण है? तो यह है आपका ऑप्शन डी, पेट्रोल और इथेनॉल। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी, बर्नौली के सिद्धांत पर। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो है आपकी विकासशील। तृतीय विश्व युद्ध किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? विकासशील देश, विकसित देश या पूंजीवादी देश, अर्थविकसित देश? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विकासशील देश। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? ऑप्शन सी, अमेरिका। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? ऑप्शन डी, चाइना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी, कोलकाता। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन डी, फ्रांस। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन बी, 1868 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 2 मई 1951। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन डी, 2011-12। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन है? ऑप्शन सी, सेवा। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि से। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, विनिर्माण से। तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, व्यापार से। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 2400 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन सी, राजस्थान। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन बी, NSSO। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? ऑप्शन सी, संरचनात्मक। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन डी, 1951। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी, KC नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राइट आंसर 5 वर्ष। वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 14। 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी, 2012। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि क्या है? ऑप्शन डी, 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है या कौन थे? राइट आंसर, YV रेड्डी।
नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015। नीति आयोग कैसी संस्था है? राइट आंसर ऑप्शन सी परामर्शदर्शी एवं गैर संवैधानिक। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था होती है? तो ये होती है आपकी गैर संवैधानिक। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1944। सर्वोदय योजनाओं को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? ऑप्शन बी रूस ने। आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? ऑप्शन सी समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन है? ऑप्शन बी 7वीं। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? तो यह आपकी रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो यह आपकी ऑप्शन सी हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया? ऑप्शन ए कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया? तो ये दिया गया आपका जो है भारी उद्योग को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी? तीनों की हुई थी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी मानी जाती है? तो तीसरी। अगला क्वेश्चन है 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? जो 3 वार्षिक योजना चली थी उनका काल क्या था? 1966 से 69। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिरता के साथ विकास। अगला क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के तहत दिया गया था? ऑप्शन सी 5वीं योजना। अनवरत योजना का काल क्या था? तो ये था आपका 1978 से 80। नाबार्ड की स्थापना किस योजना काल में हुई थी? ऑप्शन बी 6ठी योजना काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना काल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 6ठी योजना में। इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू की गई थी? ऑप्शन सी 7वीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी ने। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस काल में शुरू की गई थी? ऑप्शन डी 8वीं में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन सूची का विषय है समवर्ती सूची। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका आर्थिक संबंधी दर को बढ़ाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो ये था आपका 2012 से 17, ये आखिरी थी। अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2000 को। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2000। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 1980। नरेगा की शुरुआत किस राज्य से शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। मनरेगा की शुरुआत कब से की गई थी? ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2009 से। आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 7वीं। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यह है आपका बिहार। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। ऑप्शन सी 2000 से 2001। स्वयं जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन बी 2002। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन डी दिसंबर 2000 में। एक ही वर्ष में ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन है? तो यह है 5वीं पंचवर्षीय योजना।
8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य क्या था? सबसे सफल थी ये, तो इसका विकास लक्ष्य था 5.6। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया का पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है, कृषक बीमा आय योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2003 से 4। ठीक है, तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। जय हिंद।